नमस्कार दोस्तों, भादव चौथ यानी कि बहुला चौथ व्रत की कथा आज हम इस वीडियो में के माध्यम से आप सबको सुनाने वाले हैं। भाद्रपद महीने की संकष्टी चतुर्थी, जिसको हेरंब चतुर्थी और भादव चौथ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 12 अगस्त दिन मंगलवार को पड़ रही है। चतुर्थी जो कि भगवान गणेश के लिए समर्पित है और भादो मास की संकष्टी चतुर्थी की बहुत ही मान्यता है। यह धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महिलाएं संतान सुख के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए और संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, संतान की दीर्घायु के लिए, उसकी उन्नति के लिए महिलाएं अपने संतान के लिए इस व्रत को करती हैं। कई जगहों पर इस दिन गाय और बछड़े की भी पूजा की जाती है। मिट्टी की प्रतिमा को बना करके गाय और बछड़े का पूजन किया जाता है। यहाँ पर हम आपको संकष्टी चतुर्थी के दिन कौन सी कथा पढ़ी जाती है वो जान लेते हैं। भादव चौथ की व्रत कथा अनुसार पौराणिक काल में एक नल नाम के राजा थे, जिनकी बेहद बहुत सुंदर रानी थी, जिनका नाम दमयंती था। किसी शाप के कारण राजा नल को अपना राजपाट खोने के साथ साथ अपनी रानी से दूर होने का कष्ट भी सहना पड़ा। तब दमयंती ने भादो संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उन्होंने अपने पति को प्राप्त किया। कथा के अनुसार किसी श्राप के कारण राजा नल के ऊपर अचानक से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। डाकुओं ने उनके महल से सब कुछ ले लिया और अंत में पूरे महल को जला दिया था। दुर्भाग्य से राजा नल भी जुआ खेलकर सब हार चुके थे। तब राजा नल अपनी रानी के साथ वन को चले गए, लेकिन शाप के कारण उन्हें स्त्री वियोग का दुख भी सहना पड़ा। अब दोनों एक दूसरे के वियोग में वन में अकेले रहने लगे। एक दिन रानी दमयंती को वन में महर्षि शरभंग के दर्शन हुए। रानी ने मुनि को नमस्कार किया और अपने पति को प्राप्त करने का उपाय पूछा। तब मुनि ने दमयंती को भादों की चौथ व्रत रखने की सलाह दी और कहा कि इस व्रत में गजानन भगवान की विधि विधान से पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होंगे। रानी दमयंती ने पूरे विधि विधान से ये व्रत किया, जिसके प्रभाव से उन्हें अपने पति के साथ साथ पुत्र की भी प्राप्ति हुई। इस व्रत के प्रभाव से राजा रानी को उनके कष्टों से मुक्ति मिल गई। कहते हैं तभी से इस व्रत को विघ्न नाश करने वाला सर्वोत्तम व्रत माने जाना लगा। इस वीडियो में भादों के चौथ की जो संकष्टी चौथ का व्रत करते हैं उसकी कथा को हमने जाना। जब व्रत करते हैं तो कथा को सुनना बहुत ही आवश्यक होता है। कथा को आप सुबह भी सुन सकते हैं या फिर शाम के समय भी आप सुन सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं भादो मास संकष्टी चतुर्थी पूजा की विधि क्या है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। संकष्टी चतुर्थी का जो आरंभ हो रहा है वो 12 अगस्त सुबह 8:40 पर होगा और इस तिथि का जो समापन होगा वो 13 अगस्त दिन बुधवार को होगा और सुबह 6:35 पर होगा। संकष्टी चतुर्थी के जो चंद्रोदय का समय है वो रात को 8:59 यानी कि 9 बजे पर होगा। आइए अब जानते हैं पूजा विधि क्या है। तो भादव चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान कर ले। इसके बाद घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई कर ले और फिर अपने दाहिने हाथ पर थोड़ा सा जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद एक साफ चौकी या लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। उसके ऊपर गणेश भगवान की प्रतिमा या फोटो को आप स्थापित करें। इसके बाद गणेश जी का अभिषेक करें, उन्हें पुष्प, फल, दूर्वा, मिठाई अर्पित करें। भगवान के समक्ष घी का दीपक जलाएं और सच्चे मन से उनके मंत्रों का जाप करें। भादव चौथ की कथा सुने, आरती करके भगवान को भोग लगाएं। भोग में आप मीठे में हलवा, खीर या फिर
मिठाइयाँ, लड्डू कुछ भी भोग में आप लगा सकते हैं, फल का भोग भी लगा सकते हैं। अंत में कथा को सुनने के बाद प्रसाद को सब में वितरित करें। प्रसाद अभी परिवार में सभी को बांटे। रात में चांद की पूजा जरूर करें, क्योंकि चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही व्रत पूर्ण होता है और व्रत का जो पारण होता है। तो अगर आप एक समय भोजन करके भी व्रत कर रहे हैं तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत का आप पारण कर सकते हैं। इसके बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। अगर फलाहार में करते हैं तो फिर आप फलाहार कर सकते हैं। तो चंद्रमा को अर्घ देने के लिए एक लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा सा कच्चा दूध गाय का और थोड़ा सा मीठे में बतासा या चीनी डाल करके या फिर थोड़ा सा मीठा डाल करके, थोड़ा से पुष्प डाल करके, लाल पुष्प डाल करके आप भगवान चंद्रदेव को अर्घ दें और उसके बाद धूप दीप दिखा करके चंद्रमा की पूजा करें। इस तरह से आपका व्रत पूर्ण होता है और आपका सब पूजा भी संपूर्ण होती है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।